हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। नेक्स्ट, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये इसकी हेडिंग है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घनाभ और घन क्या होता है। घनाभ, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, संदूक, चौक का डिब्बा, ईंटें, ईंट और या कमरा। जैसे कि ये एक कमरा है और एक कमरा जो शेप होता है वो घनाभ का शेप होता है। ओके, ईंट भी एक घनाभ के शेप में होती है। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक घनाभ है और घनाभ के एग्जाम्पल क्या क्या है ये आप यहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट है, घनाभ को समांतर षटकोणिक फलक भी कहा जाता है क्योंकि एक घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं। जैसा कि इस घनाभ में आप देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी एक फलक है। ओके, ऐसा कैसे, ये ए, बी, बी डैश, ए डैश ये एक फलक है। इसी प्रकार बी, सी, सी डैश, बी डैश ये एक फलक है। इसी प्रकार ए डैश, डी ये एक फलक है। ओके, इसी प्रकार टोटल कितने फलक होते हैं अपने पास? 6 फलक होते हैं। इसी कारण इसको हम षटकोणिक फलक भी कहते हैं और समांतर षटकोणिक फलक कहते हैं क्योंकि जो जितने फलक होते हैं, आमने सामने वाले जो भी फलक होते हैं वो समांतर होते हैं। ओके, घनाभ को आयतफल की ठोस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि एक शेप है यहाँ पे लिखा हुआ है ए, बी डैश, ए डैश, ये एक इस घनाभ का एक फलक है। जैसे कि ये दिख रहा है ए, बी डैश, ए डैश, ये मैंने यहाँ पे लिखा ए, बी डैश, ए डैश। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घनाभ का एक फलक है जो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और दोनों समान है। ये जितना होगा उतना का उतना ये है और ये जितना होगा उतना का उतना ये है। मतलब ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। इसका मतलब क्या है कि ये एक आयताकार है, ये एक आयत है। आपको पता है आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें अगर एक फलक आयताकार है तो इसलिए हम इसको घनाभ को आयतफल की ठोस कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक क्या है, आयत के फॉर्म में है। ओके, सम्मुख फलक समांतर और सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख फलक मतलब होता है कि जैसे कि आमने सामने वाले फलक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ए, बी डैश, ए डैश ये एक फलक है और इसके सामने वाला फलक कौन सा होगा, ये दिख रहा होगा आपको सी डैश, डी डैश और डी। कौन सा होगा? ए, बी डैश, ए डैश और इसके सम्मुख फलक कौन सा होगा? डी, सी डैश और डी डैश। ये जो फलक है ये आमने सामने वाले फलक दोनों समांतर है और सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या मतलब क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर एक फलक की जितनी भुजाएं होगी वो वही भुजाएं दूसरे फलक की भी होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक समतल में आयताकार होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि टोटल फलक कितने होते हैं इस घनाभ में 6 फलक होते हैं और 6 फलक किसके फॉर्म में होते हैं? आयत के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक घनाभ में 12 कोर होती है। इसका मतलब यह है कि इस फलक के अंदर जो 3 फलक है और जिस रेखाखंड में मिलते हैं वो होती है कोर। जैसे कि ये एडी एक कोर है। क्या है? एडी क्या है? एक कोर है। तो देखो एक फलक ये वाला मिल रहा है ए डैश, डी डैश, डी। एक फलक ये मिल रहा है ए, डी डैश, सी, बी डैश। ये 2 फलक हो गए और एक ये वाला मिल रहा है ऊपर वाला। कितने हो गए? 3 फलक। और 3 फलक जहां मिलते हैं वो कितना होता है? एक कोर के बराबर होती है। कितनी कोर है? 12 कोर है। ये एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, ये 10, ये 11 और ये 12। क्लियर दिख रहा होगा आपको कि कितने कोर है? 12। नेक्स्ट क्या है? एक घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। मतलब ये है कि जहां पे 3 कोर मिलती है, 3 कोर जहां मिलती है वो शीर्ष होता है। देखो, एक ये वाली कोर हो गई, एक ये वाली कोर हो गई और एक ये वाली कोर हो गई। ये 3 कोर मिलती है तो क्या बनता है? ये शीर्ष। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। जहां पे मैंने राउंड सर्कल किए वो क्या है? इस घनाभ के शीर्ष है। और टोटल शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, घनाभ और घन। जैसा कि अभी हमने देखा था घनाभ के बारे में। घन, घन क्या होता है? एक घनाभ का ही फॉर्म होता है। घनाभ में क्या होता है? कि ये क्या है? माना ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये क्या है? ये इसकी हाइट है। ओके? ये क्या है? चौड़ाई। L क्या होता है? लंबाई। H क्या है? ऊंचाई। ओके, क्लियर? तो इस घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, कभी समान नहीं होते। लेकिन घन के अंदर तीनों भुजाएं समान होती है। क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है। सबसे पहले घनाभ के अंदर क्या लिखेंगे? लंबाई L बराबर चौड़ाई B बराबर ऊंचाई H। ये तीनों इस घन के अंदर बराबर होते हैं। जबकि घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। कोई भी दो समान हो सकती है लेकिन एक हमेशा अलग होगी। वो क्या होगा? घनाभ। और घन के अंदर तीनों बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? घन। अब हम जो घनाभ और घन के जो बेसिक फॉर्मूले है, जो हमारे पास जो सूत्र है, वो हम लिखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट L क्या होता है? L यहां पे लंबाई है, तो इस लंबाई का स्क्वायर प्लस B क्या है? चौड़ाई है, तो प्लस इस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस H क्या है? इसकी ऊंचाई है, तो प्लस क्या आएगा? इसकी ऊंचाई का ऊंचाई का स्क्वायर। सेकंड हम देखते हैं घनाभ का आयतन V मतलब होता है वॉल्यूम। इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, हम आयतन को V से डिनोट कर सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ओके, अब देखो इसकी इकाई लिखते हैं, इसकी यूनिट लिखते हैं। सबसे पहले घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच है, तो क्या होगा? क्यूब में होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब देखते सेम घन के अंदर। घन के विकर्ण की लंबाई। अब देखो घन के अंदर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है। अगर मैं यहां पर, जैसे कि देखो ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई थी, अगर L बराबर B बराबर H है तो मैं L स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी L स्क्वायर और इसकी जगह भी L स्क्वायर, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 L स्क्वायर, 2 L स्क्वायर, 3 L स्क्वायर। कितना होगा? 3 L स्क्वायर। और अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर आएगा, क्या होगा? L अंडर रूट 3। तो अपने पास घन के विकर्ण की लंबाई क्या है? L अंडर रूट 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? L अंडर रूट 3। सेकेंड, घन का आयतन। देखो अगर तीनों इक्वल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहां पे मैं तीनों जगह L L लिखूंगा तो क्या आएगा? L की पावर 3, मतलब जो भुजा है उसका क्या होगा? क्यूब। भुजा L भी हो सकती है, इसकी जगह L क्यूब भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये घनाभ का है, अगर यहां पे L इक्वल टू B इक्वल टू H है तो सबकी जगह L L रखते हैं, तो यहां पे L आ जाएगा तो L स्क्वायर, यहां पे भी L स्क्वायर, यहां पे भी L स्क्वायर। तो 1 और 2 और 3 L स्क्वायर होगा, 3 L स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है? 6 L स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 L स्क्वायर, मतलब 6 जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर। ओके, ये L यहां पे क्या है? भुजा है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे दिया गया। क्या लिखेंगे? दिया गया। क्या क्या दे रखा है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा इसने? इसने कहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L। ये दे रखा है L, ये B और ये H। L जिसको हम कहते हैं लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। L की जगह 12, B की जगह 9 प्लस 9
इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, ये हमने लिखा 2। 12 इंटू 9 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 108, प्लस 9 इंटू 5 कितना होता है 45, और 5 इंटू 12 60। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 5 13, 213। कितना आंसर आया अपने पास? ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा उसने? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 9, और इंटू ऊंचाई कितनी है 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 60 इंटू 9 कितना होता है 540। अब आयतन की क्यूब हमेशा, आयतन की यूनिट जो इकाई है वो हमेशा होती है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों घन की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो ये कह रहा है कि 3 घन है अपने पास। एक 8 सेंटीमीटर का घन है, एक 6 सेंटीमीटर का घन है, और एक 1 सेंटीमीटर का घन है। इन तीनों घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों घन द्वारा जो आयतन आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद में उन तीनों को जोड़कर जो घन बनेगा वो एक नया घन बनेगा, और तीनों का जो आयतन होगा उस नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। कितना होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब 8 की पावर क्यूब कितना आएगा 512 होता है। 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है 512। अब सेम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, इसका भी भुजा क्यूब कितना आएगा 216। और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, इन्हें पिघलाकर नया घन बनाया गया। तो नए घन का आयतन कितना होगा 512 प्लस 216 प्लस 1। नए आयतन कितना होता है भुजा की पावर 3, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 6 और 2 729। तो भुजा कितनी आएगी 729। किसका क्यूब होता है ये होता है 9 का। किसका होता है 9 का। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा 729 होता है। कितना होता है
9 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ, अब कह रहा है कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये नए घन की भुजा कितनी आई, नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें क्या करना है, ज्ञात, एक भुजा ज्ञात करनी है। तो दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे जो भी दिया गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 1014। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 1014 भुजा का स्क्वायर 1014। 6 नीचे चला जाएगा भाग में। अब 6 का कितना आएगा, 169। भुजा कितनी आएगी, यहां पे अंडर रूट हो जाएगा, कितनी आएगी, 13 इंटू 13 169 होता है। तो कितना आएगा इसकी भुजा, 13। घन की भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया गया जो भी है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, ये 12 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितनी है, 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। 9 289। तो 289 किसका होता है, 17 इंटू 17 होता है कि तो कितना आएगा, बार 1। तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी आई, 17 मीटर। क्लियर? गेट इट? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।